सोचिए, वेस्ट एशिया में डिकेड से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, गाजा वार, ईरान इजराइल टेंशन, हिजबुल्लाह और हुती फैक्टर। लेकिन क्या इस पूरे क्राइसिस का कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? तो हिंदू के एक रिसेंट एडिटोरियल का सेंट्रल आर्गुमेंट है कि सस्टेनेबल पीस के लिए एक सॉवरेन, इंडिपेंडेंट और वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही जरूरी है। एडिटोरियल के अकॉर्डिंग इजराइल एक एस्टैब्लिश्ड स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन स्टेट अभी तक फुल्ली एस्टैब्लिश्ड नहीं हुई है। इसलिए टू स्टेट सॉल्यूशन का कोर आइडिया है इजराइल और पैलेस्टीन दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में पीसफुल कोएग्जिस्ट करें। इसके बाद इस इशू को समझने के लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। 1970 की बैल्फोर डिक्लेरेशन में ब्रिटेन ने पैलेस्टीन में जेविश होमलैंड के सपोर्ट की बात की। इसके बाद 1947 में यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान ने पैलेस्टीन को अरब और जेविश स्टेट में डिवाइड करने का प्रपोजल दिया। 1948 में इजराइल एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन पैलेस्टीनियन स्टेट एस्टैब्लिश नहीं हो सका। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, वॉर और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ने कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ सेल्फ डिटर्मिनेशन का भी है, यानी पैलेस्टीनियन पीपुल को अपने पॉलिटिकल फ्यूचर और स्टेटहुड का डिसीजन करने का अधिकार है। ईरान और इजराइल के रिलेशंस भी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। 1979 की ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले ईरान और इजराइल के रिलेशंस रिलेटिवली कॉर्डियल थे। रिवॉल्यूशन के बाद ईरान इजराइल का स्ट्रांग अपोनेंट बन गया और आज ईरान का कनेक्शन हिजबुल्लाह और पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के साथ वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। लेकिन एडिटोरियल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करता है कि रिलीजियस आइडेंटिटी एलोन कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती। ईरान और हिजबुल्लाह शिया बैकग्राउंड से हैं, जबकि हमास सुन्नी मूवमेंट है। फिर भी पैलेस्टीनियन काज के सपोर्ट ने इनके इंटरेस्ट को कनेक्ट किया है। इस तरह के और इंपॉर्टेंट और यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम से रिलेवेंट करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक टॉपिक को आसानी से समझने के लिए यूट्यूब चैनल सोशल एंड पॉलिटिकल प्राइम और टेलीग्राम चैनल सोशल एंड पॉलिटिकल प्राइम को फॉलो कर सकते हैं।